भीलवाड़ा स्थित हिना हॉस्पिटल परिसर में फिरोज अंसारी के द्वारा दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के समाजसेवी, बुद्धिजीवी, गण्यमान्य नागरिक शरीक हुए। पार्टी के साथ साथ फिरोज अंसारी ने मधुपुर वासियों को एक नई खुशखबरी भी दी। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हिना हॉस्पिटल खुल रहा है, जहां मधुपुर वासियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। पटना में संचालित हो रहे निरोग अस्पताल के प्रबंधन के द्वारा अस्पताल का संचालन किया जाएगा। वहां से आए डॉक्टर अदनान और डॉक्टर गौरव ने जानकारी दी कि निरोग अस्पताल का भी 2 यूनिट संचालित हो रहा है, एक पटना में, दूसरा बेगूसराय में, और जल्द ही मधुपुर के हिना हॉस्पिटल में भी उनके डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अपना योगदान देंगे। इससे मधुपुर वासियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। जो व्यवस्था किया है इस मौके पर फिरोज भाई आप तमाम लोगों से मुखातिब होंगे और आप तमाम लोगों का दुआ आशीर्वाद चाहेंगे कि यह हिना हॉस्पिटल अपने कामयाबी के उस बुलंदी तक जाए जिसका अरमान न केवल फिरोज भाई को, हम तमाम मधुपुर वासियों को भी है। मैं फिरोज भाई को दावत देता हूं कि ये फिरोज भाई है ना, इस अफ्तार के मौके पर ये हमारे अदनान साहब हैं जो फिरोज भाई के साथ मिलकर ये हिना हॉस्पिटल की जिम्मेदारी अदनान साहब अपने कंधे पे लिया है। ये हमारे डॉक्टर गौरव साहब हैं जो यहाँ मधुपुर हिना हॉस्पिटल में अपना पूरा सर्विस देंगे और एशिया लेवल के बेहतर टीम हॉस्पिटल को जो हमें दुर्गापुर और अन्य जगह पर जो मिलता है वो हिना हॉस्पिटल मधुपुर वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आया है। और डॉक्टर साजमान साहब हैं, ये भी हैं इसी हिना हॉस्पिटल को जो संचालन करेंगे। और फिरोज भाई को मैं तमाम मधुपुर वासियों की तरफ से नगर परिषद के आज काफ़ी दिनों बाद मधुपुर का वह एरिया गुलजार दिखा जो कि लगातार विगत कई वर्षों से 24 घंटे गुलजार रहता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिना हॉस्पिटल की। हिना हॉस्पिटल के डायरेक्टर फिरोज अंसारी साहब आज फिर अपने अस्पताल में मौजूद थे और यहाँ के लगभग सैकड़ों लोगों को, जो यहाँ के शहर के बुद्धिजीवी, प्रतिष्ठित, गण्यमान्य समाजसेवी व जनप्रतिनिधि सबों को आमंत्रित किए और दावते इफ्तार की पार्टी दी। इस अवसर पर उन्होंने एक खुशखबरी भी लोगों के सामने साझा की है। आइए आप सबों को बताते हैं क्या है वो खुशखबरी, वो खुद फिरोज साहब बताएंगे। क्या खुशखबरी आप देने जा रहे हैं शहर के लोगों को? खुशखबरी ये है कि 2-4 महीने से मैंने हॉस्पिटल बंद करके रखा है। एक्चुअली ये बंद नहीं है, मैंने इनको अपग्रेड करने की कोशिश की है, जो आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैंने अपग्रेड कर दिया है। आज हमारे अदनान साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे गौरव साहब हैं। आज से ये लोग अपने हॉस्पिटल को चलाएंगे और मैं इनका हॉस्पिटल जब पटना में देखा तो मुझे लगा कि मुझे इनको देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। मेरा तो आना जाना लगा ही रहेगा और हमारे डॉक्टर साहब हैं, अदनान साहब हैं, ये आज से हमारे हॉस्पिटल को चलाएंगे। बिल्कुल। पटना के निरोग हॉस्पिटल जिसकी 2 यूनिट अभी संचालित हो रही है, एक पटना और एक बेगूसराय में, और उसे संचालित कर रहे हैं डॉक्टर गौरव अदनान साहब हैं। इन्होंने डॉक्टरी की उपाधि ली है, ये साहित्यिक डॉक्टरेट उपाधि इनकी है। और किस प्रकार से मधुपुर में आप इस हिना हॉस्पिटल को संचालन करेंगे, क्या आपका उद्देश्य होगा, किस प्रकार से यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे? देखिए, हम लोग पटना में पहले से हॉस्पिटल चला रहे हैं, पिछले 3 सालों से एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल चलाने का। और एक हॉस्पिटल हमारा इसी तरह छोटे टाउन में, बेगूसराय के एक छोटे से टाउन बलिया में है। तो हमें पता है कि जो छोटी जगह है जहां अच्छे डॉक्टरों की बहुत कमी होती है, अच्छे डॉक्टर नहीं रहने की वजह से वैसे पेशेंट भी की डेथ हो जाती है जो आराम से बचाए जा सकते थे। बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हॉस्पिटल की अगर है तो वो क्लास बी टाउन को है। जैसे देवघर, रांची, ऐसे जगहों पर कई हॉस्पिटल होंगे। तो उसी सिलसिले में हम लोगों का मधुपुर आना हुआ। हिना हॉस्पिटल हम लोगों ने देखा तो फिर हमारी फिरोज साहब से बातचीत हुई और हम लोग यहाँ पे एक अच्छा स्टेट लेवल का हॉस्पिटल हम लोग शुरू करने वाले हैं, जहाँ हर डिपार्टमेंट का इलाज होगा। सारे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स यहाँ बैठेंगे, ओपीडी, आईपीडी, सारी चीज़ बहुत जल्द हम लोग शुरू करने वाले हैं। साथ में है डॉक्टर गौरव, वो बताएंगे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर क्या लगा सर, किस प्रकार से यहाँ? नहीं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के जो हम लोगों ने पटना में देखा है, तो कई सारे हॉस्पिटल जो पटना में हैं उससे भी बेटर सेटअप ये देख कर, तो फर्स्ट टाइम ही हम लोग जब आके देखें तो ये लगा नहीं, ये इस हॉस्पिटल को दोबारा रन करना चाहिए। और फिरोज साहब के मदद से हम लोग दोबारा इस हॉस्पिटल को बेटर से बेटर, और इवन मतलब ये नहीं कि पीएचसी लेवल का या फिर
मतलब एक छोटे हॉस्पिटल लेवल का, हम लोग सीधे सुपर स्पेशलिटी का बात करेंगे। जो भी यहाँ पे डॉक्टर्स आएंगे सुपर स्पेशलिटी लाइक न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी और जो भी है, जो मतलब लैब से जो सर्जरी होती है, इंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, वो सारे जो एडवांस सर्जरी होती है हम लोग के यहाँ पटना में, वो सुविधा हम जितना हो सकता है मधुपुर में देंगे। और सबसे खुशी की बात, आज हमारे बीच में देवघर से आए हुए देवघर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन जितेश राजपाल जी भी हैं और फिरोज भाई को शुभकामना देने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। किस रूप में देख रहे हैं फिरोज भाई के जो अथक प्रयास से ये हॉस्पिटल संचालित हो रहा है और फिर से एक बार शुरुआत कर रहे हैं, क्या करें? फिरोज भाई को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मधुपुर जैसे शहर में ये इन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने का सोचा और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। और अभी जो फिरोज भाई से जो पता चला कि निरोग हॉस्पिटल जो है वो टीम जो है ये हॉस्पिटल का संचालन करेगी, तो मैं पूरे निरोग जो हॉस्पिटल है उनकी मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ ये आगे फर्दर हॉस्पिटल चलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं आना चाहते थे मधुपुर जैसे छोटे शहर में, तो अभी ये सभी लोग आएंगे, क्योंकि हमारा जो है कमिंग एयरपोर्ट पटना से फ़्लाइट, रांची से फ़्लाइट, दिल्ली, कलकत्ता से सभी जगह से फ़्लाइट की सुविधा हो गई है। तो इसलिए अब मधुपुर जैसे शहर में भी बड़े बड़े डॉक्टर सब आएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छे से ये हॉस्पिटल का संचालन हो और सभी देवघर मधुपुर के सभी लोगों का ये काफ़ी सहयोग रहता है और इस हॉस्पिटल के प्रति रहेगा। बहुत तो फिरोज भाई की मदद के लिए सिर्फ निरोग हॉस्पिटल के तमाम सदस्य नहीं बल्कि मधुपुर के तमाम जो गण्यमान जनप्रतिनिधि के रूप में हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन टार्जन साहब हैं और पहली बार आप आज फिर सामने आए हैं, जनता के सामने रूबरू हो रहे हैं। फिरोज भाई को क्या शुभकामनाएं? जी, सबसे पहले तो मैं फिरोज भाई को पूरे मधुपुर की ओर से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ये एक मधुपुर में जो आवश्यकता थी और जो कुछ दिनों से अपग्रेड के कारण बंद पड़ा हुआ था, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही थी, हम लोग उनको विश्वास दिलाते हैं कि मधुपुर में प्रशासनिक व्यवस्था हो, हम लोगों की तरफ से हो या जिस एंगल से भी उनको जिस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार के कष्ट का अगर सामना उनके पास आता है और वो हम लोगों को याद करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग को मदद करेंगे। तो मधुपुर के हित के लिए ये बहुत ही आवश्यक कदम है। इसके लिए मधुपुर के जानिब से हम फिरोज भाई को और हिना हॉस्पिटल के तमाम आए हो, हमारे अदनान साहब हैं, गौरव साहब हैं और हमारे राजेश राजपाल जी भी आए हैं, इन तमाम लोगों को मैं मधुपुर परिवार की ओर से, नगर परिषद की ओर से एक्स चेयरमैन संजय यादव जी भी हैं और लगातार फिरोज भाई के हर सुख दुख में साथ रहते हैं। क्या शुभकामना संदेश? पहली बात कि हिना हॉस्पिटल एक जाना माना हॉस्पिटल है, शहर से लेके गांव तक, जिला में भी इनका नाम अच्छा है और पूर्व में भी बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। हर लोगों की जुबान पर हिना हॉस्पिटल है। किसी कारण से कुछ क्षण महीनों के लिए हॉस्पिटल बंद हुआ था। फिरोज भाई ने लोगों से मिलकर अपनी राय रखें, फिर उन लोग से पूछें, हम लोग से भी राय लिए कि क्या इस हॉस्पिटल को क्या किया जाए, फिर से हम चालू कराना चाहते हैं। तो भाई एक अच्छे व्यक्ति हैं, सारे लोग इनको जानते हैं और इनका विचार से भी वाकिफ़ है सब लोग। हम लोग चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल दोबारा फिर से चले, क्योंकि हिना हॉस्पिटल पर लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि यह जो हॉस्पिटल में इनका अच्छे अच्छे डॉक्टर पहले आया करते थे, रहे हैं और उम्मीद करेंगे हम फिरोज भाई से कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर उपलब्ध कराएं, क्योंकि मधुपुर में डॉक्टरों की कमी है, जिसके कारण से हम लोग इधर से उधर जाना पड़ता है। और अब फिरोज भाई को अच्छा सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि अब माननीय सांसद के द्वारा एयरपोर्ट को हो जाना, एम्स का होना एक बड़ी उपलब्धि है। तो बाहर से भी डॉक्टर अब आ सकते हैं, बस फिरोज भाई चाहेंगे तो बड़े से बड़े डॉक्टर यहाँ पर आएंगे। इसका लाभ पूरा मधुपुर को मिलेगा। हमारे साथ हैं यहाँ लॉपाला के PRO, साथ ही रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष हेमंत नारायण सिंह, रूपमती सिंह जी। किस रूप में शुभकामना? पहली शुभकामना तो न्यूज लाइन को देते हैं मधुपुर की हर समस्याओं को बहुत शानदार तरीके से उजागर करने के लिए। बहरहाल मधुपुर की माटी के बेटे फिरोज भाई हैं और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है
जो रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। बहुत दिनों से बेचारे यहाँ मधुपुर में अपनी मेहनत को लगाया, लगन को लगाया, और जिगर की बात है जो फिरोज भाई मधुपुर जैसे शहर जहाँ लोग सुबह से ही आस्तीनों में खंजर लेके निकलते हैं, वैसे शहर में चाहने वाले भी इनके बहुत हैं और हम सब कदरदान में से हैं। हमारी पूरी मदद होगी, पूरी शुभकामना होगी। यहाँ वो फिर से हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी की सेवा मिलेगी मरीजों को। इसी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जवल भविष्य की जबरदस्त शानदार शुभकामनाएं। साथ में हमारे साथ सभी पार्टियों के कोऑर्डिनेटर और सबके चहेते सुभाष भाई सुभाष भाई किस रूप में शुभकामना देंगे? मैं सबसे पहले फिरोज भाई को जो दोबारा हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको शुभकामना दे रहा हूं, और साथ में हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्टर साहब आए हैं उन लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये मधुपुर शहर बहुत ही अच्छा और सुंदर शहर है। आप पटना, दिल्ली, बॉम्बे जहाँ भी गए होंगे मगर आपको मधुपुर शहर सबसे निराला लगेगा। अब एक बार यहाँ मन लगाइए, आप कभी जाने का आपका मन नहीं करेगा। और हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हिना हॉस्पिटल में जिस तरह से यहाँ पे चल रहा था उससे और अच्छा चले। इसके लिए हम लोग को भी जहाँ भी प्रयास करना होगा जो हम लोग प्रयास करेंगे और अच्छा से अच्छा इसको हॉस्पिटल को चलने में सहयोग करेंगे। हमारे साथ हैं अजय मोहनका जी, दुमका से आए हैं। फिरोज भाई का प्रेम इनको खींच कर ले आया है और ये भी पैथोलॉजी सेक्शन से अब जुड़ चुके हैं और मेडिकल सेवा में आ चुके हैं। किस रूप में शुभकामना? फिरोज भाई को बहुत बहुत शुभकामना। और मधुपुर के लिए बहुत गौरव की बात हो रही है कि हमारा हिना हॉस्पिटल फिर से चालू होने जा रहा है और इनका अथक प्रयास से ये सुविधा मधुपुर वासियों को मिलेगा और दुमका से भी लोग इसके लाभ उठाएंगे मधुपुर आके, यही मेरी शुभकामना है। एक शख्स छूट गए हमारे बीच में, कन्हैयालाल कन्नू जी। शायद ही किसी कमेटी में इनका नाम ना हो, प्रायः सभी कमेटी में रहता है और सबको सहयोग करते हैं। फिरोज भाई को किस रूप में सहयोग? फिरोज भाई मतलब पहचान के मोहताज नहीं है। ये हिना हॉस्पिटल एक पहचान की मोहताज नहीं है। हिना हॉस्पिटल बंद होने से गरीब गुरबों को काफ़ी दिक्कतों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ जिस तरह का इलाज हिना हॉस्पिटल में करते थे ये दिल से करते थे। जिस गरीब के पास में अगर पैसे नहीं है उस गरीब का इलाज पहले यहाँ पर होता था कि वो इलाज के अभाव में मर नहीं जाए। ये फिरोज भाई के दिल में रहता था कि वो यहाँ से निराश होकर लौट कर नहीं जाए। ये हिना भाई का यही प्रयास है और हम चाहेंगे, ईश्वर से मनाएंगे कि आप इस हॉस्पिटल को दिन रात उन्नति हो। मधुपुर जैसे छोटे से शहर में जहाँ के स्वास्थ्य सुविधा के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और जैसे ही यहाँ के लोग किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होते थे तो उन्हें पश्चिम बंगाल, बिहार और चेन्नई जैसे बड़े शहरों को जाना पड़ता था और काफ़ी उन्हें दिक्कत होती थी, पैसे की बात हो या यातायात के साधन की बात हो। ऐसे में मधुपुर जैसे छोटे से शहर में हिना अस्पताल का खुलना ये गौरव की बात है। चूँकि ये अस्पताल पहले से भी संचालित हो रहा था लेकिन कुछ तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुई थी जिसको लेकर के कुछ दिनों पूर्व इसे बंद किया गया था, लेकिन पुनः ये अस्पताल फिर से चालू हो रहा है। हम अस्पताल प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, साथ ही हमारे फिरोज भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस छोटे से शहर में को इस काबिल समझा और ये सुविधा यहाँ मुहैया कराने के लिए तत्पर है। खुशी की बात है कि हिना हॉस्पिटल जो बंद हुआ उसके लिए हम लोग को काफ़ी तकलीफ थी और हम लोग चाहते हैं कि इसकी तरक्की हो। और मोती भाई ने एक बात कही जो अधूरी थी, मैं उसको पूरा कर दूं कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद और सुरखरू होता है इंसान को ठोकरे खाने के बाद। तो इसके बंद होने में भी कुछ परेशानियां थी। अब हमें खुशी है, मुबारकबादी है फिरोज भाई के लिए कि वो हिना हॉस्पिटल से फिर से आगाज़ कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि डॉक्टर की टीम आ गई है और बड़े अच्छे से यहाँ इलाज हमेशा हुआ है और जब भी कभी हम लोगों ने मरीज़ के हवाले से आवाज़ दी है इन्होंने बड़े खुलूस से मदद किया। हिना हॉस्पिटल अब मधुपुर वासियों के लिए गुलजार होगा और लोगों की स्वास्थ्य सेवा को लेकर जो सपना फिरोज भाई ने देखा है वो यहाँ उसके लिए अब तत्पर रहेंगे और फिर से हिना हॉस्पिटल में 24 घंटे स्वास्थ्य सेवा लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। रामचंद्र झा, न्यूज़ लाइन, मधुपुर।
अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। India loves going online for all its needs. From fashion to food, we've got an app for everything. But ordering medicines online is a fairly new concept. People often find buying medicines complicated and have their reservations when it comes to purchasing online. Flipkart Health Plus